You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite stuck in a leash. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. मुझे तो लगता है हर साल एट द एंड में रियलाइज होता है अच्छा एक और साल खत्म हो गया एंड लेसन लर्न ज़ीरो. बट आई रियली वांटेड टू शूट दिस वीडियो बिकॉज साल ख़त्म हो रहा है एंड मेरा टारगेट तो था कि आई अपलोड 4 or 5 वीडियोज़ इन दिसंबर एंड आई हैव जस्ट अपलोडेड 2 एंड आई एम शूटिंग दिस ऑन 30th of December. ठीक है, अब जब भी ये वीडियो लाइव होने वाली है प्लीज़ जज मी एंड यू कैन मॉक मी ऑल्सो फॉर अपलोडिंग इट लेट. मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको 31st तक अपलोड करने की. बट आई डोंट थिंक दैट इट्स पॉसिबल बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी परफेक्ट एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो में ऐड करनी है, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट विच यू जस्ट सॉ राइट नाउ, वो मैंने सोचा हुआ था. देन अबाउट द थंबनेल आल्सो आई हैव थॉट द वे आई वांट इट टू बी. सो आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम. मुझे पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ये 2025 में ही ये लाइव जाएगी वीडियो. बट एनीवेज आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस ईयर. मुझे ये वीडियो बनानी थी बिकॉज एज मेमोरी ऑल्सो कि इफ आई वांट टू सी दिस 10 years डाउन द लाइन कि 2024 में क्या हुआ था. आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड इन दिस ईयर बिकॉज फर्स्टली द मेजर ट्रांजिशन हैज़ बिन फ्रॉम 12th to college, बिगेस्ट ट्रांजिशन. और कुछ छोटी चीज़ें भी हुई हैं which I am also very grateful for. I don't think that any year is just full of highs. It's always a mixture of both up and down. ऐसा मुझे कोई वो वाली वीडियो नहीं बनानी है कि lessons I learned in 2024 क्योंकि clearly I don't learn. But let's begin with this video. मैंने ना एक पूरा फोल्डर बना लिया अपने फ़ोन में जिसमें मैंने सारी जो भी मंथ्स थे, 12 महीने थे, उनकी जो मेन हाईलाइट्स थी मैंने वो पिक कर लिया और सिलेक्ट कर लिया. I'm just going to talk about them. I hope you don't find this video boring. Let's begin with it. And I hope I look decent भाई. मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ आजकल किसी भी वीडियो में. But whatever. हाँ. Oh इसका by the way oh this is so cute. I think January काफ़ी फन था because January में I celebrated my mom and dad's 25th anniversary. तो मेरे भाई ने और मैंने मिलकर कुछ तो प्लान किया था जो काफ़ी डिसेंट भी था. बट हमने सरप्राइज़ प्लान किया था बट हम सरप्राइज़ करने के लायक तो है नहीं क्योंकि हम कुछ ना कुछ बाकी देते हैं. तो वो सरप्राइज़ थोड़ा सा रुइन हो गया था. देन आई ऑल्सो हैड माई फेयरवेल. मुझे पता है कि सब लोगों का फेयरवेल का टाइम बहुत डिफर करता है 12th में क्योंकि सबके किसी के दिसंबर में जाते हैं, किसी के बोर्ड के बाद होते हैं, कभी अप्रैल में कभी मई में. हमारा जनवरी में हुआ था. सब लोग ऐसे मस्त साड़ी और अपने कोट पैंट में आए थे. दैट वॉज रियली फन एंड दिस ईयर ओनली आई रिमेंबर कि हमारे स्कूल ने एक साइटेशन सेरेमनी इंट्रोड्यूस की थी. आर्स वॉज द फर्स्ट बैच जिसकी साइटेशन सेरेमनी हुई थी. एंड देन इन दी एंड मम्मा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद हम गोवा भी गए थे. गोवा इज़ ऑलवेज फन. आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू एक्सप्लेन वाई गोवा इज़ फन. एंड देन आई केम बैक. आई डोंट थिंक दैट अ लॉट हैपेंड इन फरवरी की तो लिटरली मेरे पास एक भी फोटो नहीं है अपने फ़ोन में बिकॉज फरवरी में पेपर्स भी शुरू हो गए थे एंड फरवरी वॉज लिटिल स्ट्रेसफुल क्योंकि जो भी है बोर्ड्स आ रहे थे वगैरह. March happened and March I still remember 27th March was the date when my boards ended. By the way, मतलब small details are there. 27th March पता नहीं necessary भी है या नहीं करनी share but 27th March was the first time when I got my eyebrows done for the first time. तो ये मैंने डिसाइडेड था कि जब जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे आई वॉन्ट टू गेट दिस डन. देन ऑन द सेम डे आई वेंट विद माई फ्रेंड्स टू वॉच द मूवी
कौन सी थी, शैतान थी। आई थिंक वन टाइम वॉच करें तो भाई बढ़िया मूवी है ऐसे दोस्तों या डरने के लिए, बट डर लगता नहीं आई थिंक, बट इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच इफ़ यू हैव नॉट। उसके बाद फिर बोर्ड्स खत्म हो गए थे तो चिल माहौल था पूरा, एंड देन April 7th वॉज माई बर्थडे ऑल्सो, तो मैंने कोई 10 दिन पढ़ाई नहीं की थी। द प्लान वॉज टू स्टडी आफ्टर April 7th, बट वो भी नहीं हो पाया था, विच आई लेट यू नो इन द अपकमिंग वीडियोज़ वाई। काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि वाई यू डेंट स्टडी आफ्टर बोर्ड्स वगैरह जो भी है, मैं बताऊंगी कभी अच्छे से ढंग से बैठ के बताऊंगा। कुछ शॉपिंग करने भी चले गए थे, एंड देन माई बर्थडे हैपेंड एंड माई बर्थडे वाज ऑल्सो वेरी स्वीट। I think one date which will always be fixated in my mind is 10th of April, because 10th April 1 AM I got my conditional acceptance from LSE. मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, and I just briefly remember that moment, क्योंकि ना October 30th को एप्लीकेशन सारी सबमिट हो चुकी थी, और मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें से मेरा 4 में एक्सेप्टेंस हुआ था, एंड सबके रिजल्ट आ चुके थे। एक में जिसमें मैं रिजेक्ट हुई थी उसका भी आ चुका था, बाकी 3 में जिनमें हो गया था वहाँ का भी आ चुका था। बाय द वे आई वांट टू लेट यू नो, मैंने मेरा एक्सेप्टेंस आया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से, मैनचेस्टर से एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से, एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम इंपीरियल एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इन LSE, एंड कोर्स आई थिंक सबका सेम ही था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही था, इफ आई रिमेंबर। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इन 2024, आई डोंट नो द रैंकिंग्स राइट नाउ, बट इन 2024 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए द टॉप 2 यूनिवर्सिटीज इन UK वर फर्स्ट LSE एंड देन सेकंड वाज बाथ, सो आई गॉट इनटू बोथ ऑफ देम, तो दैट वाज गुड। आई थिंक मुझे एक ही एडजेक्टिव आता है, वो है गुड। तो सबकी डिसीजंस आ चुके थे, एंड आई वाज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, क्योंकि जैसे सब लोग काउंसलर वगैरह होते हैं, मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने जो भी अपना लिखा वगैरह एप्लीकेशन सबमिट की थी वो मैंने अपने लोगों से पूछ पाछ के, या फिर थोड़ा सा अपना एडिटिंग में जो ऐसे लिखा था वो अपने भाई से मदद ले ली थोड़ी सी, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट थिंग्स, एंड to be very honest, in that during that process of submitting that application also ना, जैसे सब लोग ऐसे काउंसलर होता है तो उनको कुछ भी डाउट आता है कि अच्छा ये एप्लीकेशन में क्या भरना है वगैरह जो भी है, तो वो पूछ लेते हैं उनसे जल्दी से कि हाँ भाई बताओ अब क्या करना है। बट आई रिमेंबर कि देयर वर सो मेनी मोमेंट्स इन दैट प्रोसेस ऑल्सो व्हेन आई फेल्ट अ लिटिल डम, आई वुड से, बिकॉज I did not have anyone to talk to, or I did not have anyone to ask कि अब इसमें क्या करूँ, अब इसमें क्या करूँ, so then I had to talk to other people, like जो एप्लीकेशन भर रहे थे, एंड जब भी मैं उनसे कुछ पूछती थी ना, it just made me feel like I was so silly asking those doubts, but moving on, जो भी था वो हो गया, एप्लीकेशन got sent, and then April 10th को मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा बर्थडे खत्म हो चुका था, एंड देन आई वाज लाइक हाँ अब तो भाई CUET के लिए पढ़ना है, तो उसके बाद फिर मैं बस सोने जाने वाली थी, और 1 बज रहे थे रात को, और मैं ब्रश करके आई थी, ठीक है, एंड देन एक ना मेल आती है आपके पास दैट देयर हैज़ बीन एन अपडेट ऑन योर UCAS एप्लीकेशन, ठीक है, और एंड आई वॉज शिट स्कैर्ड, बिकॉज आई न्यू दैट दिस मेल इज रिलेटेड टू LSE, बिकॉज इससे पहले वाली जो 4 मेल्स हैं वो आ चुकी हैं, तो नाउ LSE इज ओनली लेफ्ट, एंड वो बताते नहीं है ईमेल में, बस वो ये लिखते हैं कि अपडेट ऑन UCAS एप्लीकेशन, एंड दे डोंट राइट एनीथिंग कि आपका एक्सेप्टेंस हुआ नहीं हुआ, एंड देन यू हैव टू लॉग इन, एंड देन यू हैव टू सी कि तुम्हारा हुआ है नहीं हुआ। तो मुझे याद है वो मेल आई थी, एंड माई हार्ट was just pounding and it was beating so fast, and then फिर उसके बाद मैंने फटाफट से लॉगिन वगैरह किया, and I just checked, and my god, I still remember that night. I will never ever forget that excitement and that happiness, and मम्मी पापा सो रहे थे और मैंने जाके फटाफट उनको उठाया, and then I made them see this कि अच्छा मेरा LSE में हो गया, and they were so happy. I think वो एक ही मोमेंट था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने अपने माँ को प्राउड फील कराया होगा, उसके अलावा तो I really don't think कि और कोई मोमेंट रहा है। काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया मैंने इस चीज़ पे, बट तो अप्रैल में ये हुआ, एंड देन फिर उसके बाद मई में CUET था, तो मे भी ऐसा ही चला गया था, मे बी आई थिंक कब तक 20 तारीख तक तो CUET चल ही रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं अपने एक रिलेटिव के घर चली गई थी रहने के लिए 10 दिन, सो दैट हैपेंड, एंड देन इन जून आई विजिटेड चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ इतनी प्यारी जगह है ना, जो कोई भी अगर इंसान चंडीगढ़ में रहता है, आई लव द हाउसेस, आई लव हाउ बिग द हाउसेज आर ओवर देयर, मतलब टोटली मेस्मराइज्ड। तो चंडीगढ़ गए थे हम, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में अच्छा खाना खाया हमने, एंड देन फिर चंडीगढ़ से हम फिर शिमला चले गए थे जून में। फिर चंडीगढ़ और शिमला से आने के बाद आई मेट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। सारे जो घूमने के प्लान बने ना वो इतने ऐसे फटाफट बने, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जो पापा के बेस्ट फ्रेंड है उनके घर हम गए हुए थे, और उनकी जो बेटी है वो पुणे में रहती हैं, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं कल जा रही हूँ, तेरे पास तो कोई काम नहीं है, तू भी चल।
तो मैंने भीख मांगी कि पापा यार जान दो। तो उसके बाद फिर पापा तो मान जाते हैं अगर मैं इतनी भीख मांगू तो। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज मम्मी को मनाना, जो मम्मी नहीं मानी और मम्मी ने अपना पूरा मेलोड्रामा किया। फिर मम्मी मानी नहीं तो उसके बाद फिर मैं सोने चली गई कि अच्छा ठीक है अब ये तो अलाउ नहीं कर रहे पुणे जाना। और बात ये भी थी कि पुणे जाने में कि मुझे वापस फ्लाइट में अकेले आना पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मा ने बोला कि नहीं जाना एंड देन आई रिमेंबर आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट 8 AM, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर तो खत्म हो चुके थे, सुबह की उठूँ जल्दी में। फिर उसके बाद मैं उठी सुबह 8 बजे, आई चेक माई फ़ोन एंड पापा का मेल और मेरा मेल दोनों मेरे फ़ोन में लॉकड इन है। तो पापा के मेल जो भी आते हैं मेरे पास आते ही हैं। आई रिमेंबर कि मेल आया हुआ था दैट योर फ्लाइट टिकट्स हैव बीन बुक्ड एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो क्रिसमस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी। वेंट टू पुणे, भाई पुणे इज सच अ ग्रेट प्लेस, मतलब फुल मुंबई वाइब्स आ चुकी थी मुझे। द वेदर इज़ अमेजिंग, बारिश हो जाती है ऐसी बेफालतू में, उसमें मज़े आ जाते हैं। फिर देन आई ट्राइड पेंटिंग ऑल्सो ओवर देयर, और मैं हर रोज़ अपनी पेंटिंग बनाती थी। मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई थी घर पे बैठे बैठे, क्योंकि बोर हो जाती थी। तो मैं 10 दिन वहाँ पे रही थी एंड देन आई केम बैक इन जुलाई। जुलाई वॉज ऑल्सो वेरी गुड मंथ बिकॉज 21 जुलाई को आई थिंक मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पोस्ट की थी। फिर इन द एंड ऑफ जुलाई आई वेंट टू हैदराबाद विद माई फादर फॉर सम वर्क। फिर उसके बाद आके वापस अपनी दोस्तों से मिली, दोस्त घर आ गए थे। देन आई शॉट 3 वीडियोज़ विद हर। फिर उसका भी नाम आशी है बाय द वे, जिसके बाद मैंने वीडियो शूट की थी। आई रिमेंबर पोस्टिंग दैट CA फाउंडेशन वाली वीडियो, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड उसने 2 महीने की तैयारी में ऑन क्लियर कर लिया था CA फाउंडेशन। सो मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो शूट की थी। देन अगस्त काफ़ी फैमिली वाला था, क्योंकि रक्षाबंधन था। मैंने उसका रक्षाबंधन व्लॉग भी शूट किया था। आई थिंक रक्षाबंधन व्लॉग वाज द वन वीडियो विच डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट, क्योंकि मैंने उसमें बहुत एडिटिंग में टाइम लगाया था। आई थिंक प्रॉब्ली 6-7 घंटे लगाए थे मैंने, और लगातार बैठ के एक मैंने वो वीडियो एडिट की थी एंड आई थिंक हार्डली उस पर 70 या 80 व्यूज़ गए थे। दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी। सेप्टेम्बर में 29 अगस्त या 30 अगस्त को मैं पहली बार कॉलेज गई थी। फिर उसके बाद सितंबर में हमारा फ्रेशर्स डे हुआ था, जिसका मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था। दैट वीडियो जस्ट मीन्स सो मच टू मी बिकॉज उस वीडियो में पहली बार आई थिंक 1K व्यूज़ क्रॉस हुए थे। आई थिंक अब तो 4.6K समथिंग है। तो वो वीडियो थोड़ी सी वायरल हो गई थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अक्टूबर बिगनिंग में हम IIT कानपुर गए थे। फिर वहाँ पे शुरू वाले मैच में बकवास हो गई थी थोड़ी सी। फिर कुछ तो मिसकम्युनिकेशन वगैरह जो भी है, तो उसके बाद हम पहला मैच हार गए थे। बट देन अल्टीमेटली वी वन द मैच, जो फाइनल्स हुआ था। फिर वहाँ पे भी काफ़ी फ़न था। और भाई इतनी अच्छी नींद मुझे प्रॉब्ली कभी ज़िंदगी में नहीं आई जितनी मुझे वहाँ से आने के बाद आई थी, क्योंकि हम रात को ज़्यादा सोए नहीं थे। सो आई रिमेंबर कि मैं 4:30 बजे शाम को अपने घर पहुँची थी एंड मैं अगले दिन सुबह 6:30 बजे उठी थी। सीधा 14 घंटे सोई थी मैं एंड बहुत बढ़िया नींद आई थी। अक्टूबर भाई बहुत फन था, क्योंकि अक्टूबर में सारी फेस्टिविटीज़ होती हैं। तो फिर अक्टूबर में हमारा कॉलेज में भी कुछ इवेंट था, तो कॉलेज हम वहाँ पे भी गए थे। फिर उसके बाद गरबा तो खेला ही था। देन आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो। फिर उसके बाद फिर एक मेरी दोस्त ने दिवाली पार्टी भी रखी थी, तो हम वहाँ पे गए थे। देन नवंबर वॉज चिल, आई वेंट शॉपिंग विद माई मॉम एंड डैड। फिर उसके बाद हम दोस्तों में हम कॉलेज के बाद बाहर चले जाते थे घूमने फिरने, कुतुब मीनार देखने गए थे। एंड देन that's how it was. December was all about taking stress about exams, क्योंकि जनवरी में पेपर आने वाले हैं. My exams are beginning from 6th of January. Wish me luck in the comment section guys, please. दिसंबर भी काफ़ी फन था, क्योंकि सारे रिलेटिव्स आ रहे थे घर पे, क्योंकि मतलब मेरी बुआ आती है न्यू ईयर एंड पे, तो वो है घर पे अभी. तो दिसंबर वॉज ऑल्सो अ लॉट अबाउट फैमिली टाइम एंड इट वॉज वेरी चिल. दैट्स इट. दैट्स हाउ 2024 लुक लाइक. I think I always wanted to start my own YouTube channel, but I was not sure, क्योंकि वो ये जजमेंट होती है कि ओ अच्छा भी सब भी ये कर रही है. And I finally gathered the courage to actually start my own YouTube channel, क्योंकि मुझे मेरे ना 1-2 दोस्त हैं who actually pushed me to do this. Even till now, I can tell you कि I can literally count on my fingers कि मुश्किल से 4 या 5 दोस्त हैं who know about my YouTube channel. क्योंकि या तो मुझे जैसे मेरे कॉलेज वाले हैं वो सब जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई व्लॉग एंड स्टफ, सो दे नो व्हाट आई एम डूइंग. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 3 or 4 more फ्रेंड्स. बट अपार्ट फ्रॉम दीज 9 or 10 पीपल, जो बाकी सारे दोस्त हैं वो नहीं जानते हैं. एंड आई एम स्टिल थिंकिंग हाउ टू लेट देम नो, बिकॉज अब तो आई थिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वीडियोज हो चुके हैं. आई थिंक 56 वीडियोज़ है अभी मेरे चैनल पे. नाउ आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज देम कि अच्छा ब्रो ओपन योर फोन ना, यूट्यूब खोल एक बार एंड देन सी. तो उसके बाद भी मैं ऐसा कुछ करने का मन है. हो सकता है मैं उसकी वीडियो भी एक रिएक्शन वीडियो शूट करूँ. आई थिंक दैट्स गोना बी रियली फन. बट या दैट्स हाउ 2024 लुक लाइक. एंड
I think I talked to my friend also, like maybe 1 month back I was at this point कि अगर कोई कुछ गंदा बोलता ना कि अच्छा ये क्या कर रहे हो, या फिर योर वीडियोज आर नॉट नाइस, और कुछ भी, अगर कुछ भी गंदा होता ना, आई वॉज एट अ वल्नरेबल स्टेज दैट आई माइट हैव इवन स्टॉप पोस्टिंग वीडियोज। एक वो आपका मोमेंट होता है कि अच्छा अगर इस चीज़ पे मुझे किसी ने बोल दिया तो आई माइट स्टेप बैक फ्रॉम डूइंग इट। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज कि अगर अभी भी मेरे चैनल पे अगर अभी मेरी वीडियो पे अगर 50 कमेंट आते हैं, जो भी आते हैं, तो उसमें से एक भी कमेंट नहीं होता जो गंदा होता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू पीपल फॉर दैट, एंड थैंक you for always supporting me. I don't think that any of this would be possible without you guys. Yeah, that's it. I think this is going to be the last video of 2024. I hope I post it at the right time, and I'll see you in 2025. Bye bye.